क्लास 5 का थर्ड चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है इंटरडिपेंडेंसी इन नेचर। क्या नाम है चैप्टर का? इंटरडिपेंडेंसी इन नेचर। तो इस चैप्टर में हम लोगों को डिस्कस करना है कि नेचर में कैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है, एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट पर डिपेंड है। मतलब कहने का कि होल कंपोनेंट्स ऑफ द नेचर को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करना है? डिपेंड कराना है एक दूसरे पर। कैसे डिपेंड है? चाहे वो डायरेक्टली डिपेंड हो, चाहे वो इनडायरेक्टली डिपेंड हो, डिपेंड तो है। वो चीज हम लोगों को इस चैप्टर में देखना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड हैव टू नो कि व्हेन वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द चैप्टर, firstly we always do the hard words of the chapter. If we will not do the hard word of the chapter, we face difficulties in understanding the chapter. If you want to understand the chapter in a proper way, in a clear way, if you want to, then you would have to learn the hard words of the chapter which has been given in this book. जो इस चैप्टर में, इस बुक के इस चैप्टर में जो भी वर्ड तुमको लगे कि हार्ड है, इसका मीनिंग मुझे नहीं पता, उसका मीनिंग जानना जरूरी है। वो मीनिंग जानोगे, वो याद रखोगे, तो तुम्हें चैप्टर को समझने में इजी होगी। हालांकि मैं तो अभी इसमें तुम्हें डायरेक्टली क्या करूंगा, एज यू ऑल आर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5, सो मैं तुम्हें क्या करूंगा अभी कि चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा। जो भी हार्ड वर्ड्स है उसका मैं मीनिंग बता दूंगा, बताते चलूंगा, एक्सप्लेन करते चलूंगा। और आई ग्रांट्स की आफ्टर फिनिशिंग द चैप्टर कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसको कहीं पर भी कुछ भी डाउट होगा, एक इवन सिंगल डाउट नहीं होगा, आई प्रॉमिस। बट शर्त यह है कि आपको पूरे ध्यान से इसको देखना होगा, लेक्चर को सुनना होगा। व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम स्पीकिंग, यू विल हैव टू लिसन इट क्लियरली। If you will not listen me carefully, then you will face difficulty in understanding the chapter when you will go to read the chapter. जब चैप्टर पढ़ोगे तुम खुद से, सेल्फ स्टडी करोगे बुक लेकर, तो तुम्हें समस्याएं आएंगी। वो समस्याएं कब आएंगी? तो जब तुम मेरी बातों को अच्छे से अभी नहीं सुनोगे। इसलिए प्रॉपर वे में ध्यान से सुनना यदि तुम चाहते हो कि इस चैप्टर पे तुम्हारा क्या हो जाए, कब्जा हो जाए, तुम्हारा कंट्रोल हो जाए। इस चैप्टर पे अपना कंट्रोल जमाना चाहते हो, कब्जा करना चाहते हो, तो तुम्हें मेरे द्वारा बोले गए हर शब्द को ध्यान से सुनना होगा। देखो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? हमारे चैप्टर का नाम है इंटरडिपेंडेंसी इन नेचर। चैप्टर का नाम क्या है? इंटरडिपेंडेंसी इन नेचर। इंटरडिपेंडेंसी, इंटरडिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है? इंटरडिपेंडेंसी का मतलब होता है एक दूसरे पर डिपेंड। इंटरडिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है? एक दूसरे पर डिपेंड। मैं तुम पर डिपेंड, तुम मुझ पे डिपेंड, मैं तुम पर डिपेंड पैसा के लिए, तुम नहीं पैसा दोगे मैं खाऊंगा क्या। तुम मुझ पे डिपेंड पढ़ने के लिए, मैं नहीं पढ़ाऊंगा तुम पढ़ोगे क्या। इट मीन्स वी ऑल आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर इन एनी वे। दैट डजंट मैटर कि कौन सा कारण, किस कारण से डिपेंड है, बट डिपेंड है। ठीक है, अब वो डायरेक्टली डिपेंड हो या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड हो,
तो हम लोग इस चैप्टर में वही चीज पढ़ेंगे। इंटरडिपेंडेंसी का मतलब यही होता है। दूसरा, इन नेचर, इन मतलब तो तुम लोग जानते हो कि इन मतलब में होता है। नेचर मतलब क्या? तो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट जो एग्जिस्ट कर रहा है ऑलरेडी, हम लोगों का कोई रोल नहीं है उसको बनाने में। मतलब वे सारे कंपोनेंट्स, वो सारे कंस्टिट्यूएंट्स, वो हमारा होल इन्वायरमेंट, होल सराउंडिंग, जिसको बनाने में ह्यूमन बींग्स का कोई रोल नहीं है, उसको बोलेंगे क्या? नेचर। जैसे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। नेचर मीन्स which occurs naturally, नेचर मीन्स which occurs naturally। अब देखो, जैसे ही हम लोग चैप्टर का मीनिंग समझ गए तो इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। देखो, मैंने यूज किया वर्ड होल इन्वायरमेंट, मैंने यूज किया वर्ड होल सराउंडिंग, मैंने वर्ड यूज किया लिविंग बीइंग्स, मैंने वर्ड यूज किया नॉन लिविंग बीइंग्स, मैंने यूज किया कि डिपेंड है एक दूसरे पर। दैट डजंट मैटर कि खाने के लिए, नहाने के लिए, रहने के लिए, पढ़ने के लिए, दैट डजंट मैटर, बट डिपेंड तो है ना। वही चीज हम लोग देखेंगे। कारण चाहे जो भी हो, वो हम लोग कारण भी देखेंगे यहाँ पर, और किस पर डिपेंड है वो भी देखेंगे हम लोग यहाँ पर। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग इन्वायरमेंट से। अभी मैंने बोला ना इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का मतलब क्या? वातावरण, पर्यावरण। ये हिंदी ना, हिंदी में ना बोलते हैं। इफ एनीबॉडी आस्क यू कि डिफाइन इन्वायरमेंट, व्हाट इज इन्वायरमेंट, देन व्हाट यू विल से? तब तुम क्या बोलोगे? वातावरण, पर्यावरण। नहीं, you would have to define that, and that's why I am going to explain environment किसे बोलते हैं। मैं समझाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं तुम्हें कि environment किसको बोलते हैं। तो environment वो पूरा सराउंडिंग, वो सारा सराउंडिंग means the whole surrounding or the natural surrounding, ठीक है? The whole surrounding or the natural surroundings in which living being lives। भाई, वो सारा सराउंडिंग, वो सारा सराउंडिंग जहां पर, और कैसा सराउंडिंग? नेचुरल सराउंडिंग। कैसा सराउंडिंग? नेचुरल सराउंडिंग इन विच लिविंग बीइंग lives is called an environment। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? environment बोलते हैं। अब यदि living being का बात करें, living being कौन होता है? भाई, plants, animals, microorganisms, ये सब क्या है? लिविंग बीइंग्स है। ये सब क्या है? लिविंग बीइंग्स है। नॉन लिविंग थिंग का बात करोगे, नॉन लिविंग थिंग का बात करोगे, तो नॉन लिविंग थिंग का यदि बात करोगे, एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, ये सब। तो हम लोग बात कर रहे हैं होल सराउंडिंग। अब वो सराउंडिंग में वाटर भी आ सकता है, आएगा। वो सराउंडिंग में एयर भी आएगा, वो सराउंडिंग में सॉइल भी आएगा, और वो सराउंडिंग में सनलाइट भी आएगा। तो द नेचुरल सराउंडिंग इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग बीइंग lives, it means plants, animals or microorganism lives is called what? Environment। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Environment बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? Environment बोलते हैं। अब देखो, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग लिविंग बीइंग के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कैसे डिपेंड है पढ़ेंगे, क्यों डिपेंड है पढ़ेंगे, क्या करता है पढ़ेंगे, कहाँ रहता है पढ़ेंगे। ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे ना। तो ये सारा चीज जहां पर पढ़ते हैं, जिस बुक में पढ़ते हैं, जिस बुक में पढ़ते हैं, उस बुक को, जिस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, उस सब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। जैसे हम लोग देखो पढ़ रहे हैं क्या? लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, चीरफाड़, डॉक्टर वगैरह जो है, ये सब बहुत सारा, ये सब बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिकल्स वगैरह के बारे में पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एसएसटी पढ़ रहे हैं, राजा महाराजा के बारे में, हिस्ट्री
ठीक है, अभी पॉलिटिकल बात पढ़ रहे हैं, पॉलिटिक्स। तो ठीक उसी तरह हम लोग जिस ब्रांच ऑफ साइंस में, मीन्स द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of living organism और living beings, कहां पर? तो in their natural environment, जो हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? लिविंग थिंग्स के बारे में, लिविंग बीइंग्स के बारे में। जिस ब्रांच ऑफ साइंस में, उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम लोग क्या बोलेंगे? इकोलॉजी। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इकोलॉजी। अब तुम लोग बोलोगे सर ब्रांच का मतलब क्या होता है? ब्रांच मतलब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो तुम लोग जानते हो, शाखा, टहनी। पेड़ का बहुत सारा शाखा होता है ना, वैसे ही साइंस का बहुत सारा शाखा है, बहुत सारा ब्रांच है। साइंस में तुम पढ़ोगे टैक्सोनॉमी, साइंस में पढ़ोगे जूलॉजी, साइंस में पढ़ोगे बॉटनी, साइंस में पढ़ोगे बायोलॉजी, साइंस में पढ़ोगे केमिस्ट्री, साइंस में पढ़ोगे मतलब फिजिक्स, साइंस में पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, साइंस में पढ़ोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब कहने का कि देयर आर सेवरल ब्रांचेस ऑफ साइंस and among that branch of science, ecology is also a branch of science which deals with the study of living beings or living things in their natural environment। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। और वह साइंटिस्ट, वह इंसान, वह पर्सन जो इकोलॉजी पढ़े, मीन्स इस ब्रांच ऑफ साइंस को पढ़े, उसका नॉलेज रखे, उसका अध्ययन करे, उसका जानकारी हो, उस पर्सन को, उस साइंटिस्ट को, उस इंसान को हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिस्ट। इकोलॉजिस्ट मीन्स द पर्सन हु स्टडीड इकोलॉजी is called ecologist, or the person who has the knowledge of ecology is called ecologist। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इकोलॉजिस्ट बोलेंगे। अच्छा देखो, यहां तक तो किसी तरह का कोई डाउट तुम लोग को नहीं रहा होगा, यहां तक तो सब कुछ क्लियर हो गया होगा, यहां तक कोई समस्या तुम लोग को नहीं हुआ होगा। आई थिंक, मेरे व्यू में मुझे तो यही लग रहा है कि यहां तक तुम लोगों को किसी भी तरह का डाउट नहीं हुआ होगा। अब देखो, मैं एक बात बता रहा हूं। अब हम लोग क्या करेंगे? जो कुछ वर्ड था वो जान लिए, अब थोड़ा इंटर करेंगे। कहां पर इंटर करेंगे? सब्जेक्ट के, चैप्टर के इनसाइड। ये जो हम लोग का चैप्टर है उसके इनसाइड इंटर करेंगे कि कैसे जो है कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पर। ये चीज हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है? कैसे डिपेंड है वो देखेंगे हम लोग। तो आते हैं हम लोग कहां पर? सबसे पहले आएंगे हम लोग प्लांट पे। सबसे पहले कहां आएंगे? सबसे पहले हम लोग आएंगे प्लांट पे। अब प्लांट में यदि आएंगे, प्लांट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो भाई यू ऑल नो दैट कि ग्रीन प्लांट्स मिक्स देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं और उसको खाते हैं। जिस प्रोसेस द्वारा वो अपना भोजन खुद बनाते हैं उसको बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। उसको क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस। प्रीवियस चैप्टर में मैंने ये बात एक्सप्लेन कर रखा है कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स in the presence of CO2, H2O, sunlight and chlorophyll। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस।
तो देखो ग्रीन प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है, ये हम लोग जानते हैं। अब चूंकि ये ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करता है, चूंकि ये ग्रीन प्लांट्स खुद से भोजन बनाता है और खुद से भोजन बनाता है, खुद से प्रोडक्शन करता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर। क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। इट मींस ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर। ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं। वे लोग क्या करते हैं? तो भोजन प्रोड्यूस करते हैं। वे लोग क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। और चूंकि ये लोग भोजन प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए प्रोड्यूसर को दूसरा नाम से भी जाना जाता है, फूड फैक्ट्री। किस नाम से जाना जाता है? फूड फैक्ट्री। इट मींस ग्रीन प्लांट्स आर द फूड फैक्ट्रीज और द प्रोड्यूसर। इट मींस दे प्रोड्यूसेस फूड, दे मेक्स देयर ओन फूड। व्हाइल जबकि एनिमल का बात करें या नॉन ग्रीन प्लांट्स का बात करें तो दे डू नॉट प्रोड्यूसेस फूड ऑफ देयर ओन, दे डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। फूड के लिए हम लोग क्या करते हैं? दूसरे पर डिपेंड करते हैं। मुर्गा पर डिपेंड करते हैं चिकन खाने के लिए, गोट पे डिपेंड करते हैं मटन खाने के लिए, काऊ पे डिपेंड करते हैं मिल्क पीने के लिए, बटर पनीर वगैरह वगैरह खाने के लिए। प्लांट पे डिपेंड करते हैं रोटी खाने के लिए, प्लांट पे डिपेंड करते हैं चावल खाने के लिए, प्लांट पे डिपेंड करते हैं दाल खाने के लिए, प्लांट पे डिपेंड करते हैं मैंगो खाने के लिए, प्लांट पे डिपेंड करते हैं मतलब लीची गुआवा वगैरह वगैरह क्या क्या जो कुछ भी खाते हैं वो सब दो ही चीज से तो आता है, या तो प्लांट्स या तो एनिमल। मींस वी कंज्यूम another organism or its products। दूसरे ऑर्गेनिज्म को ही कंज्यूम कर जाते हैं या फिर उसके प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं। एंड दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड कंज्यूमर, दैट्स व्हाई एनिमल्स आर कॉल्ड कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब क्या? अरे भाई कंज्यूमर नहीं सुने हो तुम लोग? बार बार दुकान पड़ जाता है, कौन है ये? कंज्यूमर है, कस्टमर है। कस्टमर कौन? जो खरीदने वाला है, दूसरे से लेने वाला, जाकर लेकर आएगा तब उसको यूज करेगा, उसी को तो बोलते हैं कंज्यूमर, उसी को तो बोलते हैं कस्टमर। तो कंज्यूमर मींस दोज हु कंज्यूम्स अनदर ऑर्गेनिज्म और इट्स प्रोडक्ट। अनदर ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स भी हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, उसका प्रोडक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर, कंज्यूम कर रहे हैं ना दूसरे का, बस हो गया। उसको बोलते हैं हम लोग क्या? कंज्यूमर। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंज्यूमर। अब देखो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? इंटरडिपेंडेंसी कनेक्ट करते हैं। यहां पर इंटरडिपेंडेंसी तुम लोगों को दिखा रहा हूं मैं कैसे कैसे। एक किसी को मैं मार दूंगा ना पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा। अभी मैं दिखा रहा हूं कैसे। जस्ट सपोज कि ग्रीन प्लांट्स आर मेकिंग फूड, फूड बनाया, वो खाना बना रहा है। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ग्रीन प्लांट्स आल्सो रिलीजेस ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन भी रिलीज करता है। एक बात बताओ, हमारे लाइफ में, एनिमल्स के लाइफ में ऑक्सीजन का क्या इंपॉर्टेंट है ये बताने का जरूरत होगा क्या? यदि हम लोगों को यदि 1 मिनट 2 मिनट के लिए नाक मुंह बंद करके रख दिया जाए तो हम लोग हो जाएंगे स्वाहा, ते बोल दोगे ना? इट मींस कि वी बिकम डाई ड्यू टू व्हाट? तो ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी। यदि हमारे बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम लोग मर जा रहे हैं। क्यों मर जा रहे हैं भाई? क्या कारण है भाई? तो ये कारण ये है कि यदि ऑक्सीजन हमारे बॉडी को नहीं मिलेगा तो हमारा बॉडी रेस्पिरेशन नहीं करेगा। रेस्पिरेशन मतलब केवल सांस लेना छोड़ना मत समझना सबको ही। रेस्पिरेशन बहुत ही
खतरनाक वर्ड है, लोगों को झांसा देने वाला वर्ड है। रेस्पिरेशन मतलब ज्यादातर लोग सोचते हैं इनहेल ऑफ एयर, एक्सहेल ऑफ एयर। अरे भाई वो भी एयर नहीं, इनहेल ऑफ ऑक्सीजन, एक्सहेल ऑफ CO2, यही सोचते हैं लोग, जबकि रियलिटी ये नहीं है। रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ एयर तो होता ही है, साथ में ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है टू रिलीज एनर्जी। इट मींस रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। और यही एनर्जी हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन, सारे टिश्यू, सारे ऑर्गन सिस्टम, सारे सेल ऑर्गेनल्स के द्वारा यूज किया जाता है, और तब जाकर सारा बॉडी पार्ट्स क्या करता है, वर्क करता है। बिकॉज वी ऑल नो दैट कि नो वर्क इज पॉसिबल विदाउट एनर्जी। बिना एनर्जी का कोई काम पॉसिबल है? नो, नॉट इवन अ सिंगल वर्क इज पॉसिबल विदाउट एनर्जी। बाइक ही एग्जांपल ले लो, मोटरसाइकिल के साथ वो बस, ट्रेन, कुछ भी एग्जांपल ले लो, तुम्हारा मर्जी। बाइक में पेट्रोल मत डालो, किक मारते रहो, स्टार्ट होगा? नहीं स्टार्ट होगा, बिकॉज यू आर नॉट प्रोवाइडिंग एनर्जी टू दैट बाइक टू वर्क। बाइक का काम क्या है? वो चलेगा, मगर कब चलेगा, वो काम कब करेगा? जब तुम उसको एनर्जी दोगे। यू आर नॉट प्रोवाइडिंग एनर्जी टू दैट बाइक, दैट्स व्हाई बाइक इज नॉट वर्किंग। In the same way, if you have to do work in a proper way, you have to perform your life process, you must require energy, and that energy is obtained due to respiration, and in respiration, oxygen plays an important role. Without oxygen, respiration is little bit possible. And in that case, we will get die due to the lack of energy in our body. मतलब कहने का, प्लांट देखो, हम लोग को सोचो कि जीवन दे रहा है। क्यों जीवन दे रहा है? क्योंकि ये ऑक्सीजन दे रहा है। साथ में प्लांट हम लोग को फूड भी तो दे रहा है। गेहूं लेते हैं आटा पिसाकर, मतलब गेहूं को पिसाकर आटा से रोटी बनाते हैं, वो कंज्यूम करते हैं। आटा कहां से आया है? गेहूं कहां से आया है? प्लांट से। चावल खाते हो, कहां से आया है? प्लांट से। मैंगो कहां से आया है? प्लांट से। एप्पल कहां से आया है? प्लांट से। अरे भाई, ये फूड भी प्रोवाइड कर रहा है। अब तुम लोग सोचोगे सर ये तो बात की है आप घांसाहारी का, यदि कोई मांसाहारी होगा उसके लिए तो प्लांट फूड नहीं देता है। अरे भाई, देता है या नहीं देता अभी मैं प्रूफ कर दूंगा। एक बात बताओ, जस्ट सपोज कि मैं केवल मांसाहारी हूं, मैं घांसाहारी नहीं हूं, मतलब मैं ग्रास, प्लांट्स वगैरह वगैरह ये सब नहीं खाता या प्लांट प्रोडक्ट्स नहीं खाता। आई ओनली ईट फ्लेश, मैं केवल क्या खाता हूं? फ्लेश खाता हूं, मांस मछली खाता हूं। उस केस में मुझे तो प्लांट की कोई जरूरत नहीं है जरूरत, मैं बता रहा हूं कैसे जरूरत है। एक्चुअल में होगा क्या, यदि प्लांट्स नहीं रहेंगे तो जो हर्बीवोर्स एनिमल हैं वो नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको फूड नहीं मिलेगा, वो मर जाएंगे। जब वो मर जाएंगे तो उनको जो कार्निवोर्स खाते थे वो कहां से जिंदा रहेंगे, क्योंकि उनको भी भोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मर गया है। फिर उनको जो खाता होगा वो मर जाएगा, क्योंकि ये मर गए। उनको जो खाता होगा वो मर जाएगा, क्योंकि ये मर गए। उनको जो खाता होगा वो मर जाएंगे, क्योंकि ये मर गए। इट मींस केवल मारे थे प्लांट को, मर गया पूरा लाइफ साइकिल, पूरा जीवन, पूरा ऑर्गेनिज्म। कैसे देख लिए ना, इसलिए दोबारा ऐसा क्वेश्चन नहीं। अब हम लोग आते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट, किस तरह का खाना खाते हैं उसके आधार पर
जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया, 3 कैटेगरी में। कौन कौन? तो हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स किसको बोलते हैं? दोज हु ईट प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट, जो केवल प्लांट खाए या फिर प्लांट प्रोडक्ट खाए उसको बोलते हैं हम लोग हर्बीवोर्स। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स किसको बोलते हैं? तो दोज हु ईट फ्लैश, ओनली फ्लैश ईटिंग एनिमल आर कॉल्ड कार्निवोर्स, जो केवल फ्लैश ईटिंग हो, ठीक है, मांस मछली खाए उसको क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स। एंड ओमनिवोर्स, दोज हु ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल एज वेल एज देयर प्रोडक्ट्स। भाई ओमनिवोर्स तो सर्वाहारी, सब कुछ खाए, गेहूं भी, चावल भी, पिज्जा भी, बर्गर भी, दूध भी, अंडा भी, मछली भी, पनीर भी, घी भी, दही भी, मिर्चा भी, हल्दी भी, हर चीज खाए। That doesn't matter कि वो प्लांट का प्रोडक्ट है, वो एनिमल का प्रोडक्ट है, प्लांट है, एनिमल है, जो सब खाए, प्लांट और एनिमल दोनों को खाए, उसको हम लोग बोलते हैं ओमनिवोर्स। उसको क्या बोलते हैं? ओमनिवोर्स। अब देखो ये सब जब हम लोगों ने देखा, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, ये सारा चीज समझने में किसी तरह का कोई डिफिकल्टी तो नहीं आया? नो डिफिकल्टी। अब देखो इसमें और आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो देखो और भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे डिकम्पोजर। डिकम्पोजर किसको बोलते हैं? एक्चुअली पैरासाइट, सैप्रोफाइट, होलोजाइट न्यूट्रिशन होता है, उसमें भी बहुत सारा। खैर हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स को भी हम लोग डिफाइन कर सकते करेंगे, क्लासिफाई फर्दर, तो वो इन हायर क्लास, नॉट इन दिस क्लास वी हैव टू रीड अबाउट इट। वी विल रीड अबाउट वन डिकम्पोजर्स ओनली इन दिस क्लास। डिकम्पोजर किसको बोलते हैं? डिकम्पोज मतलब क्या होता है? सड़ना, गलना, डिकम्पोज करना मींस। अब इंजीनियर किसको बोलते हैं? जो इंजीनियरिंग करता है। डॉक्टर किसको बोलते हैं? जो मतलब डॉक्टरी करता है, मींस पेशेंट को देखता है। टीचर किसको बोलते हैं? जो पढ़ाता है। ठीक उसी तरह डिकम्पोजर किसको बोलते हैं? तो जो डिकम्पोज करता है। इट मींस दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच फीड्स ऑन डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। सड़ा हुआ, मरा हुआ मींस डेड पार्ट, मरा हुआ ऑर्गेनिज्म को क्या करे? वो खाए, सड़ा गला कर क्या करे? उसको कंज्यूम करे, उसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजर। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिकम्पोजर। तो यहां तक किसी तरह का तुम लोगों को कोई डाउट? नो डाउट ना? कोई डाउट यदि है तो आप लोग पूछ लो। इफ यू डोंट हैव एनी डाउट देन आई विल प्रोसीड। ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं। हम लोग इंटरडिपेंडेंस समझ लिए, डिकम्पोजर समझ लिए, प्रोड्यूसर समझ लिए, कंज्यूमर समझ लिए, इकोलॉजी समझ लिए, इकोलॉजिस्ट समझ लिए, एनवायरनमेंट समझ लिए, सराउंडिंग समझ लिए, नेचर समझ लिए, ये सारा कुछ समझ लिए। अब देखो ये सारा जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो सारा अभी तक लिविंग बीइंग्स तक था सीमित। अब हम लोग आएंगे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट पे। एनवायरनमेंट का नॉन लिविंग कंपोनेंट्स पे डिस्कस करेंगे। अब हम लोग एनवायरनमेंट का नॉन लिविंग कंपोनेंट्स पर यदि डिस्कस करेंगे तो वो कौन कौन है? तो वो है, अभी मैंने बताया था तुम लोगों को, एयर है, वाटर है, सनलाइट है, सॉइल है। मतलब these are the non-living components of environment। कौन कौन? तो एयर, कौन? वाटर, कौन? सनलाइट, कौन? soil। These all are the non-living components of environment। Non-living components of environment। environment का कैसा कंपोनेंट है ये? non-living component है ये। कैसा कंपोनेंट है? non-living component है environment का, एयर, वाटर, सनलाइट, सन। अब देखो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे
एयर के बारे में। एयर वी ऑल नो दैट इज अ मिक्सचर ऑफ गैस। एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैस है ना, ये हम लोग जानते हैं कि नहीं। एयर क्या है? तो मिक्सचर ऑफ गैस, मिक्सचर ऑफ गैस। अब तुम लोग बोलोगे सर ये मिक्सचर क्या होता है? जो ऐसा नहीं ना सर, जो दाल मोठ हम लोग खाते हैं मिक्सचर वाला, वो मिक्सचर तो भाई वही, मगर उसको डिफाइन तो करके दिखाओ। ये बोल दोगे दाल मोटी से मिक्सचर तो नहीं, वो गलत है। मिक्सचर मतलब सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर substance which is formed by two or more different material in any ratio। जरूरी नहीं है कि फिक्स रेशियो में दो दो, अब जैसे दाल मोठ का एग्जांपल ले लो ना, अब उसमें दो बादाम है तो जरूरी नहीं कि दो जो है नमकीन होगा, दो जो है काजू होगा, दो किशमिश होगा, नहीं। देखते हो किसी पैकेट में दो काजू है तो किसी में एक काजू है, किसी में एक भी काजू नहीं रहता है, किसी में 10 किशमिश है, किसी में एक भी किशमिश नहीं, किसी में 5 किशमिश, किसी में 4। इट मींस रेशियो फिक्स नहीं है, रेशियो फिक्स नहीं है। रेशियो तुम लोग पढ़ते ना 1:2, मतलब एक मैंगो और 2 एप्पल। ये मैंगो और एप्पल कितना है तुम्हारे घर में? तो बोलोगे 1:2, 1:2 के रेशियो में है, मतलब मैंगो 1 है, एप्पल 2 है, ठीक है, तो वही रेशियो। अब देखो इसमें तो मिक्सचर ऑफ गैस है एयर, इसका मतलब एयर में ऑक्सीजन भी होगा, एयर में नाइट्रोजन भी होगा, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, ये सारा चीज होगा। तो हम लोग यहाँ देखो तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ही केवल हम लोग को फायदा नहीं पहुंचाता है, हम लोग भी उसको बेनिफिट पहुंचाते हैं, ठीक है, उसको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। एक बात बताओ, यदि हम लोग रेस्पिरेशन नहीं करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगा एनवायरनमेंट में जाएगा, एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाएगा, प्लांट को मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस करेगा? वो नहीं करेगा। इट मींस वो फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाएगा, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, वो भी काम नहीं कर पाएगा मेरे बिना, मैं भी काम नहीं कर पाऊंगा उसके बिना, मतलब दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हो गए ना। इसी को तो बोला जाता है इंटरडिपेंडेंसी, इसी को तो पढ़ना है हम लोगों को इस चैप्टर में। देखो कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट लिया फोटोसिंथेसिस के लिए, ऑक्सीजन हम लोग को दिया रेस्पिरेशन के लिए, आफ्टर दैट ये देखो नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में होता है तो वो नाइट्रोजन जो है फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, सॉइल में जाता है, सॉइल से फिर प्लांट को मिलता है और ये ग्रो करता है जल्दी जल्दी। भाई कौन इंपॉर्टेंट नहीं है, सब एक दूसरे के लिए जरूरी है, सब एक दूसरे पर डिपेंड है। अब देखो डिस्कस करते हैं हम लोग वाटर का। वाटर का बात करोगे तो हमारे बॉडी में जितना भी लाइफ प्रोसेस हो रहा है वो सारे लाइफ प्रोसेस में वाटर का होना काफी कंपल्सरी है। यू शुड नो दैट कि अबाउट 70% वेट ऑफ द organism means of the human body consists of water। 70% वाटर है, 70% क्या है? वाटर है। बोलोगे कि यदि वाटर नहीं होगा तो क्या होगा सर बॉडी में? सर वाटर नहीं रहेगा तो उसी समय स्वाहा हो जाएंगे, नो लाइफ, कुछ नहीं। अब फिर सोचोगे सर कैसे, तो मैं बता देता हूँ। ब्लड में वाटर नहीं रहता तो ब्लड फ्लो नहीं करता, ब्लड फ्लो नहीं करता तो ये ऑक्सीजन को और फूड पार्टिकल्स को, फूड मटेरियल को सारे सेल के पास नहीं ले जा पाता, सारे ऑर्गन के पास नहीं ले जा पाता, सारे ऑर्गन सिस्टम के पास नहीं ले जा पाता, और सब जगह नहीं ले जा पाता तो सबको एनर्जी नहीं मिल पाता, मतलब रेस्पिरेशन नहीं हो पाता, सबको एनर्जी नहीं मिल पाता तो कोई काम नहीं करता, कोई काम नहीं करता सब हड़ताल पे चला जाता और सारा ऑर्गन
ऑर्गन सिस्टम हमारे बॉडी का यदि हड़ताल पे चला जाए, हार्ट रुक जाए मतलब हड़ताल पे चला जाए, किडनी रुक जाए हड़ताल पे चला जाए, आईज रुक जाए हड़ताल पे चला जाए, हैंड रुक जाए हड़ताल पे चला जाए, पैर रुक जाए हड़ताल पे चला जाए, मतलब कहने का कि ऑल बॉडी पार्ट्स, ऑल द सिस्टम, ऑल द ऑर्गन जो है क्या करे, काम करना बंद कर दे। हड़ताल का मतलब वही ना कि हम कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, काम करना बंद कर देगा तो ये मार्कर जो कि नॉन लिविंग थिंग है, ये खुद से कुछ काम नहीं करेगा जब तक हम इसको हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। ठीक उसी तरह हम भी हो गए, तो इसमें और मुझ में कोई ये डिफरेंस हुआ नहीं, तो हम लोग भी नॉन लिविंग मतलब मर जाएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो वाटर के बाद बात करते हैं सनलाइट का। सनलाइट यदि नहीं होता तो फोटोसिंथेसिस पॉसिबल था? नहीं पॉसिबल था, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बोला है कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। सनलाइट जो है फोटोसिंथेसिस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी नेसेसरी होता है। यदि सनलाइट नहीं होता तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता। क्यों फोटोसिंथेसिस नहीं होता? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो प्लांट लिया है वो आपस में रिएक्शन करता ही नहीं, रिएक्शन करके ग्लूकोज बनाता ही नहीं, फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं। ठीक है, तो सनलाइट का ये इतना बड़ा रोल है। उसके बाद और भी काम है। सनलाइट जो है सीड के जर्मिनेशन में हेल्प करता है। जर्मिनेशन, अब फिर एक नया वर्ड आ गया है, सोच लो। जर्मिनेशन का मतलब कुछ नहीं होता है सीड का प्लांट में कन्वर्ट होना, मतलब सीड से जो न्यू प्लांट निकलता है ना, एयर वाटर वार्मथ गेन करके, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन बोलते हैं। मींस ओरिजिनेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम द सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। अब देखो इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, तो वो है हम लोग का सॉइल। नेक्स्ट क्या है? सॉइल। इसमें हम लोग देखेंगे कि सॉइल का क्या इंपॉर्टेंस है, सॉइल जो है कैसे जो है रोल प्ले करता है हम लोगों के लाइफ में। भाई एक बात मैं बता दूं, सॉइल इज द शेल्टर फॉर मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चींटी, जिसका नाम तुम लोग जानते हो, अमीबा, फंगी, ये सारा जो ऑर्गेनिज्म है ये सब सॉइल में रहता है। और सॉइल में जब रहता है तो इसका मतलब सॉइल इज प्रोवाइडिंग शेल्टर टू दैट ऑर्गेनिज्म। एक तो ये हो गया। दूसरा बात, इसमें वाटर और मिनरल रहता है। किसमें? सॉइल में। जिस वाटर एंड मिनरल को प्लांट एब्जॉर्ब करके ग्रो करता है। क्या करता है? ग्रो करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। साथ में सॉइल में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है, मतलब फर्टिलिटी होता है, जिसके कारण प्लांट का ग्रोथ होता है। तो इस तरह से हम लोग देखिए, लग रहा है ना, मालूम चल रहा है ना कि प्लांट जो है सॉइल पर भी डिपेंड है। अब देखो, प्लांट ही केवल सॉइल पर डिपेंड नहीं है, सॉइल भी प्लांट पर डिपेंड होगा, सॉइल भी एनिमल पर डिपेंड होगा। कैसे? तो तुम लोगों को बताया जाएगा, मैं ही बताऊंगा कि एक लेगुमिनस प्लांट होता है। लेगुमिनस प्लांट मतलब पल्स प्लांट, दलहन पौधा, दाल वाला जितना भी प्लांट होता है ना, उसका बात कर रहे हैं, उसको लेगुमिनस प्लांट बोला जाता है। कौन सा प्लांट बोला जाता है? लेगुमिनस। लेगुमिनस प्लांट, इसको पल्स प्लांट भी बोलते हैं हम लोग, पल्स प्लांट। दलहन पौधा जिससे दाल निकले। इस प्लांट का जो रूट होता है ना, वहां पर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहता है। कौन सा बैक्टीरिया? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जिसका नाम है राइजोबियम। जिसका नाम क्या है? राइजोबियम। जिसका नाम क्या है? राइजोबियम।
तो वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम जो है वो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है और सॉइल में उसको मिला देता है। सॉइल में जब नाइट्रोजिनस कंपाउंड मिल गया तो सॉइल का फर्टिलिटी क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। सॉइल का फर्टिलिटी इंक्रीज कर गया, किसके कारण इंक्रीज हुआ, तो इस प्लांट के कारण, क्योंकि इसी के रूट में राइजोबियम बैक्टीरिया था, इसी के रूट में राइजोबियम बैक्टीरिया था। ये राइजोबियम बैक्टीरिया और किस नाम से जाना जाता है, इस राइजोबियम बैक्टीरिया को हम लोग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया को। अब ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, किस में, तो नाइट्रोजिनस कंपाउंड में, नाइट्रोजिनस कंपाउंड में, किस चीज में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रोजिनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। अब जब ये नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा, ये कहां आ जाएगा, सॉइल में। जैसे ही सॉइल में आएगा तो सॉइल का फर्टिलिटी क्या हो जाएगा, फर्टिलिटी इंप्रूव्स। फर्टिलिटी क्या हो गया, इंप्रूव हो गया। इसका मतलब प्लांट रोल प्ले किया सॉइल के फर्टिलिटी इंप्रूव करने में। सॉइल रोल प्ले कर रहा है प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में ताकि वो ग्रो कर सके। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि प्लांट्स, एनिमल्स, सॉइल, एयर, वाटर, सनलाइट, all these components are interdependent on each other. ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, जिस टॉपिक में डिस्कशन करेंगे हम लोग कि हाँ प्लांट का जो है ये फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, ये सारा कुछ। ओके।